नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के नाम लिखा खुला पत्र, किए कई बड़े वादे। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल तब देखने को मिली जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर न केवल कई बड़े वादे किए बल्कि मौजूदा नीतीश सरकार की नीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया। मुख्य बात है, तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में दावा किया कि यदि आगामी चुनावों में महागठबंधन को सत्ता में आने का मौका मिला तो महज 5 वर्षों में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास एक स्पष्ट और समावेशी ब्लूप्रिंट मौजूद है जो सभी वर्गों, जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सत्ता में आने के बाद पिछली सरकारों की खामियों को गिनाने में समय नहीं लगावाएंगे बल्कि पहले दिन से ही विकास, प्रगति और परिणाम आधारित नीतियों पर काम शुरू कर देंगे। तेजस्वी ने यह भी जोड़ा कि उनका इरादा साफ है, ऊर्जा भरपूर है और नीतियां पूरी तरह से व्यावहारिक एवं लोक कल्याणकारी हैं। विकास का रोड मैप तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को निवेश और औद्योगिक दृष्टि से आकर्षक बनाया जाएगा जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पलायन पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा रोड मैप है जिसे मौजूदा सरकार बीते 2 दशकों में भी नहीं बना सकी। तेजस्वी का दावा है कि उन्होंने एक आर्थिक एवं जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान की है। यदि सत्ता मिली तो इन परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा और न्याय तेजस्वी यादव ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी घोषणाओं ने सरकार को इस कदर हिला दिया है कि अब वही सरकार उनके वादों की नकल करने लगी है। तेजस्वी ने यह भी संकेत दिया कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे सरकार को माई बहन मान योजना जैसे कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नीतिगत सुधार डोमिसाइल नीति को लागू करने और 65% आरक्षण की बात भी तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में की। उनका कहना है कि आरक्षण राज्य के युवाओं को रोजगार के मामले में प्राथमिकता देगा और सामाजिक संतुलन को बेहतर बनाएगा। समापन अपने पत्र के अंत में तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें जनादेश मिला तो वे सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस कार्य करके दिखाएंगे। उनका कहना है, मैं जवान हूँ, उनके इरादे नेक हैं और वादे सच्चे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।